हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके सारे ट्रेड्स भी अच्छे जा रहे होंगे। हालांकि लास्ट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखी है मार्केट्स में। तो मतलब आपका पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव होगा, आपके म्यूचुअल फंड्स भी पॉजिटिव होंगे और आपका इन्वेस्टमेंट भी सारे किसी भी तरीके के गोल्ड और सब में जिसमें भी वो पॉजिटिव ही होगा। और आपके ट्रेड्स भी उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिव गए होंगे मेरे मेरे यहाँ पे नहीं रहने पे भी, क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ अब तक सीख भी गए होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख जाओगे इतनी जल्दी, बट ये होता है कि हाँ, बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस की भी चीज़ होती है। जो प्रैक्टिस करोगे तो और चीज़ें आएंगी, बट मेजरली आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा मार्केट का। ये चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और नेक्स्ट पूरा वीक कैसा जाएगा वो डिस्कशन कर लेते हैं, और आगे का डिस्कशन देखते हैं कि मंडे को ट्रेड कैसे किया जाए। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फंडामेंटल एनालिसिस उतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, तो मेरा मेजरली रहता है टेक्निकल्स पे ही रहता है। तो मेरा मानना है कि कुछ भी फंडामेंटल में होने से पहले ही वो टेक्निकल में हमको दिखा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बट ऑन अ नट शेल जितना भी मैंने रिसर्च कर पाया, जितना भी देख पाया है, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स इन द लाइन है। मतलब इन लाइन मतलब जैसे होने चाहिए वैसे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने शार्प एग्रेशन टाइप का दिखाया है कि वो अपना सब चीज़ें प्रोविजन बहुत मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए उसको मद्देनज़र रखते हुए, ऑप्शंस डेटा देखते हुए, एडीआर्स देखते हुए, एफआईडीआई डेटा देखते हुए आइए मंडे का भी एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक का भी करेंगे। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा उससे जाने से पहले, कि बता रहे हैं कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि यूएस ब्लॉकेड की वजह से कुछ उनमें आपस में टेंशन हुई है। तो जितनी भी तेज़ी आई थी, इतने अभी नहीं, कल अराउंड 300 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी। आई चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, गिफ्ट निफ्टी, हाँ देखो 280 पॉइंट ऊपर है। तो जितना भी ये तेज़ी है, ये हो सकता है कि नेगेटिव अगर ना भी हो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो न्यूट्रल हो सकता है। तो हमको सारी चीज़ें डिस्कशन करना पड़ेगा कि ऊपर रहा तो क्या होगा, नीचे रहा तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, ठीक है ना। आइए चलिए एक बार एफआईडीआई डेटा देखते हैं। वीकली एनालिसिस एकदम एकदम लास्ट में करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखो एफआईडीआई डेटा में, देखो डेटा पॉजिटिव है, यहाँ डेटा नेगेटिव था, बट क्या हुआ कि शॉर्ट कवरिंग हुई, न्यूज़ बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो न्यूज़ बेस्ड चीज़ों में हो सकता है कि ये जितना भी ये पॉजिटिव है, ऊपर कल की डेट में मैं कह रहा हूँ इतना पॉजिटिव बना के गए हैं। अगर 300-400 पॉइंट ऊपर खुलता है तो बहुत बहुत बड़ी चांस है कि ऊपर से मार्केट गिरे। अब आप कहोगे कि ऊपर भाई यहाँ डेटा तो पॉजिटिव है तो ऊपर से क्यों गिरा? भाई एक वो होता है ना कि आपने, अब आप इंस्टीट्यूशन हो, आप 1 लाख करोड़ का इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी हो, जितना भी अमाउंट आप समझ लो, एक ह्यूज अमाउंट का इंस्टीट्यूशन हो आप। आपको एक दिन में, एक हफ्ते का प्रॉफिट या एक दिन में एक महीने का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप बुक करोगे ना। आप क्यों बैठोगे कि वो नीचे आ जाए फिर आप स्ट्रगल करो उसमें। तो ये जितना भी डेटा बनता है, ये बहुत ही पैसे वाले इंस्टीट्यूशन ही बनाते हैं। तो उनका जब एक टारगेट वो हो जाता है कि हमको टारगेट प्रॉफिट्स हो चुके हैं, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हम आपको पोर्टफोलियो पे दिखा सकें, तो वो वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर नई पोजीशंस के लिए बाद में अगले दिन देखते हैं। तो इसीलिए भी मार्केट गिरता है। तो इसीलिए हमको इसको ध्यान रखते हुए, लेवल्स का ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर ऐसे ऐसे डेटा में अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस रहता है। अगर ऐसे डेटा में बहुत ऊपर खुल जाता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसको ध्यान से रखिएगा, है ना। तो वैसे ही रहता है, ठीक है ना। आइए चलिए एक बार देख लेते हैं, ऑप्शंस चेन भी देख लेते हैं। ऑप्शंस चेन में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, क्योंकि वीकेंड पे लोग डेटा कैरी करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो एक तरीके से देखो तो 25,000 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और 24,000 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं इन सब में, तो फिर क्या ही फ़ायदा इन सब चीज़ों को इतना ध्यान रखते हुए। एडीआर्स बहुत पॉजिटिव थे। एडीआर देखो 4% एचडीएफसी बैंक का 4%, आईसीआईसीआई बैंक का 1.5%, और विप्रो का भी अराउंड 1.5% पॉजिटिव था। तो ये बहुत पॉजिटिव था, तो ये अच्छी बात है ना। ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखोगे तो ये पॉजिटिव थे, बट इनका कोई खास मतलब अब नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से बंद कर दिया गया है। अब वो जब तक फिर से नहीं खुलता है तब तक ये सब डेटा बकवास है। मतलब अब जब कल खुलेगा तो जब फ्यूचर्स आएंगे, पहले तो फ्यूचर्स गिफ्ट निफ्टी आएगा, फिर फ्यूचर्स आएंगे, तो हमको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि मार्केट ने सब चीज़ों, क्योंकि बहुत न्यूज़ बेस रहा है ये वीकेंड, तो उस पर क्या, इसलिए मैंने आपको फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाया, तो मैं चाहता फ्राइडे बना लेता। तो बट बहुत न्यूज़ बेस रहा है, तो इसलिए मैं आपको सतर्क करने के लिए अभी आ गया हूँ कि आपको एटलीस्ट बता दूं कि आप एकदम बाइस होकर पॉजिटिव मत बैठो। जब तक मार्केट एकदम पॉजिटिव, मतलब सब कुछ एक तो ट्रंप पे भरोसा भी नहीं कर सकते ना। मैं आपसे कह दूं कि पॉजिटिव न्यूज़ आए तो न्यूज़ तो पॉजिटिव आई थी, बट ट्रंप पे क्या भरोसा करना। अब देखिए ये लेवल्स मैंने चेंज किए हैं, आप लेवल्स भी चेंज कर लीजिए। 24,080 के, 24,090 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,400 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,700 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,000 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ देखेंगे तो 23,775 के ऊपर
24,750 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे अगर आप देखोगे तो 23,300 पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है ना। अब हमको हर चीज़ डिस्कशन करनी पड़ेगी कि अगर डेटा पॉजिटिव लिया गया है तो क्या। अगर डेटा पॉजिटिव लिया गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की न्यूज़ को डिस्काउंट कर दिया गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की न्यूज़ को हम नहीं मान के चल रहे हो, तो गैप अप खुलने के चांस। तो ये गैप अप खुलता है तो 24,700 पे खुलता है, 24,700 पे खुलता है, तो आपको यहाँ पे एक पुट की पोजीशन पहले ट्राई करनी है। डेटा पॉजिटिव है, बट स्टिल मैंने क्या बोला कि अगर आपका प्रॉफिट एक दिन में बन रहा होगा तो आप उसको ज़रूर घर ले जाने की कोशिश करोगे। तो एक तरीके से यहाँ आके भले ही फिर ऐसे करके ऊपर निकल जाए, बट जो 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 कन्फर्म चीज़ है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जो कन्फर्म चीज़ है कि एक डिप डेटा ज़रूर देगा। तो यहाँ पे आप एक तरीके से यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो। हाँ, अगर इस पुट की पोजीशन पे आपका SL 15 मिनट्स ऊपर रह जाता है, इस लाइन के 15 मिनट्स अगर 24,700 ऊपर रह जाता है, तो आप एक तरीके से कॉल की पोजीशन ले सकते हो, फिर आपको ऊपर पे 100 पॉइंट मिलेंगे। अगर 15 मिनट ऊपर नहीं रहता है तो आप इसको नीचे की तरफ पुट की पोजीशन लोगे और नीचे भी आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अगर गैप अप खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर डेटा देखो, फिर तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी लेना बट पॉजिटिव लेना। ठीक है ना। यहाँ पे अराउंड 30 मिनट्स इंतज़ार कर लेना, 30 मिनट है ना, मार्केट खोलने के 30 मिनट इंतज़ार कर लेना। अगर आपको 15 मिनट की एक कैंडल या 2 कैंडल आपको ग्रीन दिखती हैं, तो आप उसका लो लेके या 24,400 का लो लेके आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, 100 पॉइंट ऊपर होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे पुट की पोजीशन अभी ट्राई मत करना, नीचे जाए तो इग्नोर करना। ठीक है ना, नीचे जाए तो इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से घूम जाए, तो कुछ गारंटी नहीं है कि नीचे कितना नीचे जाएगा, है ना। हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, उतना ज़्यादा नीचे जाए। हाँ, अब ये देख लो कि अब इतना ऊपर से इतना नीचे गैप डाउन खुलेगा तो इग्नोर करना। अब देखो अभी क्या गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। अब अगर मान लो कि 300 पॉइंट ऊपर से वो 300 पॉइंट नीचे खुल जाएगा, तो टोटल 600 पॉइंट का अंतर आ रहा है। जब ऐसा अंतर आएगा ना, तो भाई साहब दूर रहो। जब 600 पॉइंट का अंतर आए तो इसको इग्नोर करेंगे। हालांकि एक ट्रेड बनता है, यहाँ से पुट का ट्रेड बनता है अगर लो टूटेगा, बट स्टिल वो बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स ही ले। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो इग्नोर करो, फ्लैट खुलता है तो कॉल, गैप अप खुलता है तो पुट पहले ट्राई करेंगे। अगर यहाँ 15 मिनट के क्लोज होगा तब पहले फिर कॉल ट्राई करेंगे। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ मत करेंगे। तो आइए एक बार वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस में हमको यहाँ पे एक बार इसको वीक पर डालते हैं, हम देखते हैं कैंडल्स कैसे बनी है, तो इसको कैसा क्या हो रहा है। ठीक है ना, आइए चलिए। देखिए कैंडल्स नो डाउट बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिप नहीं आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नीचे खुला फिर ऊपर गया, तो कैंडल नो डाउट पॉजिटिव है। बट इसका एक इसमें ये बन सकता है एक चीज़ कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब यहाँ कहीं खुले ऐसे नीचे आए, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ फिर से बढ़ जाए। मेरा ऐसा इंट्यूशन है, हो सकता है कि यहाँ फ्लैट खुले और सीधा ऊपर निकल जाए। बट अगर गैप अप खुला, जैसे कि मैंने आपसे बताया था ना, अगर गैप अप खुला तो हो सकता है कि हल्का से नीचे आए, फिर ऐसे करके ऊपर निकल जाए। बट अगर फ्लैट खुला तो हो सकता है कि ग्रीन कैंडल और बनाते। तो ऐसा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से देख रहा हूँ ये जो कैंडल्स बनी है उसको। ठीक है ना, और ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी करीबन 24,400 इसके ऊपर निकलता है तो फिर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस अगर वीकली पे हम देखें तो 25,650 के आसपास आ रहा है। इसको भी हम एक तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, यही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई ही है। ठीक है ना, तो अच्छे से ट्रेडिंग करिएगा, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।